हेलो पेरेंट्स, विद इन 5 मिनट्स हम मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप साथ में आपके पास एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखिए। आपको लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना है तो आप जरूर कीजिए। हेलो, आई एम ऑडिबल। आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो बिकॉज हमने आपको म्यूट किया है और वीडियो भी स्टॉप किया है। ओके, तो हम लास्ट में आपको अनम्यूट करेंगे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। तो हम मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। यस, काफ़ी दिनों के बाद
आपका एक पॉइंट था कि फाइनली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होने वाली है या नहीं। तो गवर्नमेंट ने डेट डिक्लेयर की थी, बट सभी को एक कंफ्यूजन था कि वो वेडनेसडे था, ऑड डे था। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि एग्जाम का डे ही ऑड डे रहा है, राइट? बिकॉज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में कंप्लीट 1 डे एग्जाम चलती है, पेपर 1 ब्रेक एंड देन पेपर 2। तो फाइनली गवर्नमेंट ने इसका डेट डिक्लेयर किया 31 जुलाई, राइट? और इसका रीजन भी आपको बताऊंगा। काफी हेवी रेनफॉल पूरे महाराष्ट्र में हुआ है, और ये रेनफॉल हो जाने की वजह से गवर्नमेंट ने कोकण, मुंबई और जो एरिया है उस एरिया के स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इस वजह से गवर्नमेंट ने एग्जाम को पोस्टपोन कर 31 जुलाई फाइनल किया। अभी हम मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअल पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कि इसको 20-25 मिनट्स में सम अप करेंगे, और फिर आपके क्वेश्चंस अगर रहे तो हम उसके ऊपर आंसर करेंगे। सो आपको स्क्रीन विजिबल है? आई एम ऑडिबल एंड स्क्रीन विजिबल? यस? एनी रिप्लाई इन चैट बॉक्स? यस। वहां पर आपको दिख रहा है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एग्जाम गाइडेंस। ओके, एक ही मिनट। यस, ये सेम मीटिंग हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो जैसे ही मीटिंग हो जाएगा टुमारो आपको इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। ओके, कुछ कारणवश अगर नेटवर्क इशू आता है या आप अटेंड नहीं कर पाते हो इन बिटवीन तो आप डेफिनेटली आपको रिकॉर्डिंग पार्ट भी ये मिलेंगे। तो हम मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सभी को पता है फाइनल डेट क्या है? यस, हमारी फाइनल डेट है इस एग्जाम की 31 जुलाई, रिवाइज डेट। और आपको हॉल टिकट सभी को मिल चुके हैं, जिसमें टाइम और सेंटर आपको दिया गया है। तो अभी रिसेंटली उन्होंने डिक्लेयर किया वेबसाइट के ऊपर, MSc पुणे। आप साइड बाय साइड वेबसाइट भी नोट डाउन करो, क्योंकि ये वेबसाइट नोट डाउन करना इसलिए जरूरी है। MSCE आपको विजिबल हो रहा है जो मैं राइटिंग कर रहा हूँ? MScPune.in ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट आप नोट डाउन कीजिए, ये आपको काफी हेल्पफुल रहेंगी अप टू गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एग्जाम, और एग्जाम होने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेंगे। www.mscpune.in राइटिंग कर लिया आपने? तो कुछ पेरेंट्स के कॉल भी आए विश्व एजुकेशन में कि सर हमें जो हॉल टिकट मिले हैं और टाइमिंग जो आपने अलॉट किया है ये सेम रहेगा क्या? टेंटेटिव वेबसाइट पर उन्होंने डिक्लेयर किया है सेम हॉल टिकट एप्लीकेबल रहेगा 31 जुलाई के लिए। ओके, तो टेंटेटिव सेम टाइमिंग और सेम सेंटर रहेगा। तो भी आप सभी से रिक्वेस्ट है 24 को संडे, 25 या 26 आप एक बार स्कूल में जरूर अप्रोच कीजिए। हॉल टिकट न्यूली कुछ आए हैं कि सेम हॉल टिकट लगेंगे, तो इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्कूल को होता है। ओके, यस। अभी हमारे पास कितने डेज बचे? 10 डेज। एटलीस्ट आपकी कितनी स्टडी होनी चाहिए? नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट होंगे तो, पेरेंट्स होंगे तो भी 20 to 30 इयर्स आपकी स्टडी का अगर प्लान है तो 100% गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आप क्रैक कर सकते हो। यस, लास्ट के 10 डेज में भी कैसे, वो हम अभी 1 by 1 देखेंगे। सबसे पहले पेपर 1 विजिबल टू ऑल। देखिए मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर टिक कर रहा हूँ, आपको विजिबल है? हेलो, विजिबल? नो रिप्लाई फ्रॉम योर साइड? यस, विजिबल। पेपर 1 आपका दिया गया है इंग्लिश और मैथमेटिक्स। इंग्लिश का है 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स का है 100 मार्क्स। बट इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चंस है और मैथमेटिक्स में आपको 50 क्वेश्चंस है। तो टोटल क्वेश्चन की क्वांटिटी जो है दैट इज 75। कितना? 75। और आपका टोटल जो वेटेज है दैट इज 150 मार्क्स। तो अगर हम बात करें 75 क्वेश्चंस को 90 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया गया, इसका मतलब फॉर एवरी सिंगल क्वेश्चन आपके पास 1.2 मिनट्स है, मोर देन 1 मिनट। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सभी स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स जो आप अटेंड कर रहे हो बट स्टूडेंट विश्व एजुकेशन में आए हैं 9th के, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप उन्हें जरूर बताइए। आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस ट्राई कीजिए कि 50 क्वेश्चंस आप प्रॉपर वे से सॉल्व कीजिए। कितने? 50। मैं इतना तो यकीन दिलाता हूं 75 में से 50 क्वेश्चन स्टूडेंट को 100% आएंगे,
बिकॉज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बहुत हेवी लेवल की एग्जाम मानी नहीं जाती है। इसमें 50 क्वेश्चंस जो होते हैं इजी और मीडियम टाइप के होते हैं। कौन से टाइप के? इजी एंड मीडियम टाइप। 25 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे, यस, वो हार्ड लेवल के रहेंगे, राइट। तो सभी स्टूडेंट का फोकस कितने क्वेश्चन के पास होना चाहिए? जिन्हें क्रैक करना है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो अभी बाउंड्री पे है, जो काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत गाइडलाइन ये है कि उन्हें 75 में से ट्राई करना है कि 65 to 70 करेक्ट करने की कोशिश करनी है। बट जिन्हें एग्जाम क्रैक करना है, लग रहा है कि वो बाउंड्री पे है, उनके लिए रिक्वेस्ट है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? एटलीस्ट 50। तो मुझे बताइए 50 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट्स है, तो वन क्वेश्चन के लिए कितना टाइम हो गया? वन क्वेश्चन के लिए कितना टाइम हो गया? अप्रॉक्स 1.75। तो आपके पास टाइम बढ़ जाता है 1.2 की जगह 1.75 मिनट्स आपके पास आ जाएंगे। तो आप 50 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। और वहां पर 50 क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो 100 मार्क का है। कितना मार्क्स? 100 मार्क्स। तो आपको 100 मार्क्स आपके खुद के हैं जो एक्यूरेट है, जिस क्वेश्चन के आंसर आपको आ रहे हैं, और जिस क्वेश्चन के आंसर आपको आ नहीं रहे वो आपको स्किप करना है। क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है? आपने सुना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है? नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा आपने सुना है? नो, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने की वजह से आप ऑल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऑल। तो 50 क्वेश्चंस आपको जो आ रहे हैं वो एज इट इज प्रॉपर वे से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर कर आप आंसरिंग कर सकते हो। जहां पर आपको शॉर्टकट यूज करना है यूज कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर आपको कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट डिलीवर करना है। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ईच एंड एवरी पेपर का पासिंग मार्क 60 है। आप नोट डाउन कर लो। लास्ट टाइम 3 to 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका स्कोर 180 के आगे था, उसके बावजूद वो फेल थे। क्या रीजन था? एक पेपर में 120 मार्क्स आ गए, सेकंड पेपर में 58 मार्क्स आए, तो आपको इंडिविजुअल पासिंग मार्क्स 40% का है। कितना? 40% इज पासिंग क्राइटेरिया। 40% अगर आपको होते हैं तो ही आप पास होते हो। तो 300 का 40% कितना होगा? एनीवन इन चैट बॉक्स? 300 का 40% कितना होगा? यस, आपको एटलीस्ट 120 मार्क्स स्कोर करना है इस एग्जाम को पास होने के लिए। तो 60 मार्क्स पेपर 1, 60 मार्क्स पेपर 2, इस टाइप में आपको जाना होगा। तो ही आप वहां पर लिख कर आएंगे कि आपने गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एग्जाम पास की है। ओके, उसे मराठी में हम पात्र कहते हैं। ओके, और उसको अपात्र, पात्र, अपात्र, इस टाइप में उसको कहा जाता है। तो आपको पासिंग क्राइटेरिया समझ में आ गया। पेपर 1 समझ में आ गया कि पेपर 1 में एटलीस्ट 60 मार्क्स लेना है, पेपर 2 में भी एटलीस्ट 60 मार्क्स लेना है, तो ये आप पास हो सकते हो। हम पासिंग क्राइटेरिया कितने स्टूडेंट पास होते हैं वो भी देखेंगे, बट वो बाद में। अभी आते हैं हम पेपर 2 के बारे में। आपको क्या लगता है मैथमेटिक्स, इंग्लिश, मराठी ग्रामर और मेंटल एबिलिटी में सबसे हार्ड सीबीएसई के स्टूडेंट को कौन सा सब्जेक्ट जा रहा हूँ? आइदर मैथ्स, मराठी, इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी। यस, स्टूडेंट के रिप्लाई आ रहे हैं इंडिविजुअली चैट बॉक्स में। हमने अब तक जो 7 इयर्स का एनालिसिस किया है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मराठी ये हार्ड सब्जेक्ट जाता है। तो पेरेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर स्टूडेंट को मराठी हार्ड सब्जेक्ट जा रहा है तो आप उसके काफी पीछे मत लगिए। ट्राई कीजिए कि मराठी में आपको कितने क्वेश्चंस आने वाले? टोटल क्वेश्चंस 25। तो आपको क्या लग रहा है स्टूडेंट्स को कितना स्कोर आ रहा है मराठी में? जिन जिन पेरेंट्स ने रिप्लाई किया है कि मराठी हार्ड जा रहा है, या स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं करेक्ट अगर किए तो आपके कितने मार्क्स कट रहे हैं? आपके एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस करेक्ट आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 10 ही करेक्ट है। कितने करेक्ट है? 10 क्वेश्चंस। देखिए ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। आपके सिर्फ 10 क्वेश्चंस करेक्ट है, तो 10 के कितने मार्क्स हो गए?
यस, 20 मार्क्स, करेक्ट। अगर आपने 25 में से सिर्फ 10 करेक्ट किए तो भी आपके 20 मार्क्स हो जाते हैं। और रिमेनिंग 15 क्वेश्चन जो है, जो आपके रॉन्ग हुए, वो आप लॉजिकल उसे तुक्का लगाइए, लॉजिकल उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो पॉसिबिलिटी है क्या प्रॉपर 5 करेक्ट आने के चांसेस है। आपको आए सिर्फ 20 जो आपने खुद सॉल्व किए, बट 15 आपने लॉजिकल सॉल्व किए, बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो उसके 10 मार्क्स ऐड हुए। 15 लॉजिकली जो सॉल्व किए उसमें से 10 रॉन्ग हुए और 5 करेक्ट आए, तो आपके टोटल मार्क्स मराठी में कितने आ सकते हैं? 30 मार्क्स आपके एटलीस्ट मराठी में आ सकते हैं, अगर आप ये इस वे से फॉलो कर सकते हो तो। उसमें पैराग्राफ, पोयम और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको सच में 20 मार्क्स तक पहुंचा सकती है, और लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की स्टेप आपको और 10 मार्क्स दिलाकर 30 मार्क्स तक आप जा सकते हो। तो मराठी के बारे में आपका क्लियर हो गया कंफ्यूजन? मराठी के ऊपर बहुत वर्क मत कीजिए। जिन बच्चों का मराठी वीक है उसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश लास्ट के 10 डेज में नहीं होनी चाहिए। तो आपको मराठी में आ गए 30 मार्क्स, और मेंटल एबिलिटी में आउट ऑफ 100 आपने स्कोर किया 70 मार्क्स, तो भी आपका स्कोर कितना आ रहा है? 100। जो पेपर 2 हार्ड माना जाता है कंपेरेटिव पेपर 1, उसमें भी आपका स्कोर 100 तक आ सकता है, बट उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। पेपर कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए आप लॉजिकली आंसर सॉल्व कर सकते हो, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, बट लॉजिकली सॉल्व करोगे तो एटलीस्ट 15 में से 5 करेक्ट आएंगे। तो 30 मार्क्स आपके मराठी के, 70 मार्क्स मेंटल एबिलिटी के, और मराठी के 30। तो आप इस वे से 100 स्कोर कर सकते हो, जिसे हम हार्ड पेपर मानते हैं। ये कौन सा पेपर है? पेपर नंबर 2। और जनरली पेपर नंबर 2 ब्रेक के बाद होता है। जनरली पेरेंट्स और मम्मी या मम्मी पापा दोनों भी सेंटर पर जाते हैं और बच्चों को फोर्स करते हैं कि तू अच्छे से लंच कर। अच्छे से लंच करने की वजह से ऑब्वियसली आफ्टरनून का सेशन बहुत टफ होता है, और वापस आ जाता है पेपर 2, और उसमें भी हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट आता है मराठी, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए आप ब्रेकफास्ट अच्छे से कीजिए, और आप जो लंच करोगे दोपहर में 12:30 to 1:30, वो थोड़ा सा लाइट रखिए, ऐसा मेरा सजेशन रहेगा। तो पेपर के टाइम आप फ्रेश रहोगे, साथ में फेस वॉश भी रखिए और वाटर भी रखिए, क्योंकि दोपहर का टाइम थोड़ा लिथार्जिक और बोरिंग टाइम रहता है, और उसके बाद ही पेपर 2 स्टार्ट होता है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को कि पेपर 2 को हम किस वे से टैकल करें? यस। और पेपर 1 में आपको कितने लेना है? इंग्लिश में क्या स्कोर आ रहा है, कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में? इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के मेरे हिसाब से आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट के मार्क्स हमने देखे, उनका स्कोर काफी अच्छा है। द रीजन इज दैट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को इंग्लिश हार्ड होता है, मराठी इजी होता है, बट मराठी हम स्टार्टिंग से ही अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते, इसलिए वो हार्ड जाता है, और इंग्लिश स्टेट बोर्ड का होता है। पर विश्व में मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से बिलोंग करता है। तो आपके 40 मार्क्स इंग्लिश में आ गए, और मैथ्स में आपके 60 आ गए, तो यहां पर आपका स्कोर हो गया 100 मार्क्स। कितना? 100 मार्क्स। पेपर 1 100, पेपर 2 100। अगर आपका मैथमेटिक्स बियॉन्ड है, बहुत ही अच्छा है, तो आप 80 तक भी स्कोर कर सकते हो। 80 यानी आपके 220 मार्क्स हो जाएंगे दोनों पेपर मिलकर। अगर आपका मेंटल भी अच्छा है तो आप 240 250 तक जा सकते हो। बट आज की गाइडलाइन दोनों स्टूडेंट के लिए, जो 250 स्कोर करना चाहता है वो इंग्लिश और मराठी को ट्राई कीजिए कि 40-40 स्कोर कीजिए, और मेंटल और मैथ्स में 80-80 का, तो आपका इधर 20 और उधर 40, ऐसा 60 मार्क्स जाएगा, तो भी आपका 240 का स्कोर आएगा। ओके। विश्वा ने अब तक कितने प्रैक्टिस पेपर लिए? जिन बच्चों ने सभी पेपर अब तक दिए उनको पता होगा। हमने अब तक मेरे हिसाब से 4 पेपर्स लिए, 4 पेपर मेंटल एबिलिटी प्लस मराठी, 4 पेपर हमने लिए हैं इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स।
यस, 4 पेपर्स। तो मुझे बताइए आपका एवरेज स्कोर, आपका खुद का, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी चीटिंग, क्या आ रहा है? 150 आ रहा है। अगर वो 150 एंड अबो आ रहा है तो बहुत बढ़िया स्कोर आपका है अभी, बिफोर 10 डेज। एटलीस्ट आपका 150 स्कोर आना चाहिए। और जिन स्टूडेंट के पास विश्वा के पेपर नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ कि टुमारो पेपर 1 2 3 4 जितने भी है साथ में हिंट एंड सॉल्यूशंस मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है, जिन स्टूडेंट के पास नहीं है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है लास्ट के 10 डेज में और क्या करना चाहिए, तो लास्ट के 10 डेज में विश्वा के जो पेपर्स है 5 पेपर्स, 5th वाला पेपर हम खुद लेने वाले 27 को। उसके पहले आपके पास 4 पेपर्स अवेलेबल है, विश्वा के 4 पेपर्स और एक बार सॉल्व कीजिए, और उसमें जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए उसे 2 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए। विश्वा का जो गेस है मैं आपको बताऊं, आपको विश्वा का गेस 180 तक लेकर जाएगा, 100% लेकर जाएगा। बट उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है कि विश्वा के पेपर्स आपको प्रॉपर टाइम लगाकर फिर से एक बार सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, क्लियर? तो इसका एवरेज पहले चेक कीजिए, और एवरेज अगर आपका 150 आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। आने वाले 10 डेज में आप और 30 मार्क्स बढ़ाकर 180 तक पहुंच सकते हो। टेंटेटिव लास्ट 2 ईयर्स से कट ऑफ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का औरंगाबाद रीजन का 180 मार्क्स प्लस आ रहा है। लास्ट टाइम तो 170 मार्क्स था, और 8 का तो 160 मार्क्स था, राइट? बट अब हायर साइड अगर सोचे तो 180 ये काफी कंफर्ट जोन है, काफी अच्छे मार्क्स है। तो आपको क्या लगता है 180 स्कोर आप कर सकते हो इजीली आउट ऑफ 300? इजीली पॉसिबल है, बट इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो लास्ट डेज में आपको फॉलो करना है। द रीजन इज दैट आपको, अगर आपका स्पोर्ट्स क्लास है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आने वाले 8 डेज और 10 डेज उसे स्टॉप कीजिए। अगर आपको जाना ही है उस क्लास को तो आप 2 आवर की जगह हाफ आवर या 45 मिनट्स या 1 आवर ही चाहिए। ये 10 डेज के बाद आप चाहे जितना खेल सकते हैं, बट प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कॉलोनी में जाना, सोसाइटी में जाना या फिर प्लेग्राउंड पर जाना, ट्राई करो कि नेक्स्ट 8 to 10 डेज स्टॉप करो, तो आपका स्कोर 180 प्लस जाएगा। आपको लग रहा है विश्वा में मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ पर एटमॉस्फेयर काफी कंफर्ट होता है, या आप घर से एग्जाम दे रहे हो इसलिए कंफर्ट है। जब आप सेंटर पे जाओगे तब आपको पता चलेगा कितना मेसअप होता है, कितने प्रॉब्लम्स होते हैं और कितनी भीड़ होती है। उस भीड़ में आप सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इससे मुझे थोड़ा बहुत डाउट है। तो इसके पहले की जो एक्सपीरियंस है, बच्चे वहां पर जाने के बाद कंफर्ट नहीं होते हैं, बिकॉज कुछ कुछ तो सेंटर ऐसे है जहां पर आपको बेंचेस नहीं तो नीचे सीटिंग कर बैठना पड़ता है। तो मैं कुछ पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक पेपर बच्चों को नीचे बिठाकर भी देने लगे। काफी बार हुआ है, जनरली जो टेंडर केयर के स्टूडेंट्स हैं और जो दूर दूर जिनके स्कूल है, इवन स्टेपिंग स्टोन्स है, ऐसी जो स्कूल है जो ऑलरेडी रूरल एरिया में आती है, उनके सेंटर रूरल में आता है, जरूरी नहीं कि वहां पर बेंचेस की अरेंजमेंट होंगी, वहां पर सीटिंग अरेंजमेंट भी हो सकती है। और नीचे बैठकर पैड के हेल्प के थ्रू पेपर लिखना इज रियली टफेज ऑफ फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्हें इस चीज की हैबिट नहीं है। आपके अदर कुछ क्लासेस होंगे, क्लास 6 स्टैंडर्ड या फिर स्पोर्ट्स क्लास, स्विमिंग क्लास, म्यूजिक क्लास, इवन रेगुलर स्कूल के क्लास, इंग्लिश के क्लास, वो भी आप आने वाले 10 डेज में प्लीज स्टॉप कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, 10 डेज आप खुद टीवी देखना कम कीजिए घर पे, तो बच्चे कम करेंगे। बिकॉज ये 10 डेज आपको बहुत बड़ी खुशियां दिला सकता है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का अवार्ड रिवॉर्ड दिला सकता है। टीवी स्टॉप, मोबाइल गेम्स अगर खेलना ही है तो 10 to 15 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट, उससे ज्यादा नहीं। ये आपको 10 डेज परहेज है, 10 डेज आप इस चीज के लिए स्टॉप कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप स्टॉप नहीं कर सकते हो तो आप टाइम रिड्यूस कर दीजिए। अगर आप 2 आवर्स खेल रहे हो तो 1 आवर कीजिए, 1 आवर कर रहे हो तो हाफ आवर कीजिए। अवॉइड कमिंग वीकेंड्स। ओके, आप सभी को पता है काफी अच्छी बारिश चल रही है सब जगह, और हम सबके फ्रेंड्स के रिलेटिव्स के स्टेटस देखकर हमें भी लग रहा है कि हम इस सैटरडे संडे को वीकेंड जाए, कहीं घूमने जाए, होटलिंग करने जाए, आउटिंग करने जाए। तो प्लीज आने वाला सैटरडे संडे अवॉइड कीजिए। ओके,
और एक है जो मैं आपको कहूंगा कि आने वाले 10 डेज में आप 200 कैसे कर सकते हो या 180 कैसे कर सकते हो। जरूरी नहीं कि 180 कट ऑफ आएगा, पेपर इजी रहा तो कट ऑफ 200 तक भी जा सकता है, बट हमने जितना देखा है 180 160 से 190 के बीच में कट ऑफ जा रहा है। ओके, तो आपको सेफ साइड 200 का स्कोर करना पड़ेगा। और एक है, अगर पॉसिबल है आपकी स्कूल में एग्जाम नहीं है, लिसन अगेन मैं कह रहा हूं, स्टेटमेंट कहना थोड़ा सा टफ जॉब है क्योंकि मैंने आगे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई ऐसा लिखा है, स्किप 1 और 2 डेज स्कूल अगर पॉसिबल है तो, बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई ये है, स्कूल में एग्जाम नहीं हो तो होंगी तो आप स्कूल 100% जाइए। ओके, और अगर आपकी एग्जाम नहीं है और आप स्कूल स्किप करना चाहते हो तो आपका फर्स्ट डे बिफोर प्लान रेडी चाहिए कि मैं नेक्स्ट डे कितने टॉपिक प्रिपेयर करूंगा, कितने पेपर सॉल्व करूंगा। अदरवाइज आपने स्कूल भी आप नहीं गए, हॉलीडे ले लिया और नेक्स्ट डे भी आपने कुछ नहीं किया तो आपकी स्कूल भी गई और आपका इंपॉर्टेंट डे भी चले गया प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो आपको कितना स्कोर करना है सेफ साइड? एनीवन? 200। कट ऑफ बढ़ भी सकता है, कम होने के चांसेस कम है क्योंकि 170 के नीचे कट ऑफ नहीं गया, सिर्फ क्लास 8 स्टैंडर्ड का लास्ट टाइम 160 गया था। ओके, तो 200 ये बहुत सेफ साइड है। नेक्स्ट गाइडलाइन, ब्लू और ब्लैक बॉल पेन आपको यूज करना है। अगर आपकी स्कूल की एग्जाम है तो आपको एग्जाम के साथ स्कॉलरशिप कैसे मैनेज करना है ये आपको डिसाइड करना है। आप 1 आवर निकाल सकते हो, मॉर्निंग में वेकअप कर सकते हो, पॉसिबल सब कुछ है, जिसे करना है वो कोई भी सिचुएशन में एग्जाम क्रैक कर रहेगा। ये अब तक विश्वा एजुकेशन ने बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा है। ओके, और जिनके पास रीजन है, स्कूल की एग्जाम है, मेरा हेल्थ इशू है, मेरे प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इशू है वो नॉमिनल अगर है तो प्रॉब्लम नहीं है, हाँ कोई सीवियर है तो हम समझ सकते हैं, बट सर्दी है खांसी है तो भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, इतना प्रॉब्लम नहीं, मेडिकेशंस लेकर कर सकते हो। ब्लू और ब्लैक बॉल पेन आपको हॉल टिकट मिले है, उसमें एक इंस्ट्रक्शन मिला है आपको पेन कौन सा यूज करना है, ब्लू और ब्लैक बॉल पेन। मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टूडेंट्स को अभी से ही 10 डेज बिफोर उनके पास जेल पेन है तो ले लीजिए, और स्कॉलरशिप के प्रैक्टिस पेपर सिर्फ ब्लू और ब्लैक बॉल पेन से करने लगाइए, क्योंकि स्टूडेंट्स को हैबिट नहीं होता है, हैबिट नहीं रहने की वजह से वो बॉल पेन से प्रॉपर वे से सॉल्व नहीं कर पाते। तो एटलीस्ट हमें 8 to 10 डेज की प्रैक्टिस चाहिए ब्लू और ब्लैक बॉल पेन। मेरा सजेशन रहेगा कि आप ब्लैक पेन यूज कीजिए, ब्लैक पेन ना से राउंड जो सर्कल है वो बहुत अच्छे से आते हैं और कंप्यूटर चेकिंग होने वाली है, तो दैट्स व्हाई उसका जो कैच करने का जो पावर है, एक्यूरेसी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ ब्लैक बॉल पेन। ओके, और एक रिक्वेस्ट है, काफी सारे स्टूडेंट का हॉल टिकट एग्जाम के दिन तक ही आपके पास होता है और एग्जाम जैसे होगी वो मिसप्लेस हो जाता है, और जब रिजल्ट आता है तो आपके पास रोल नंबर, सेंटर नंबर जो भी है उस पर आईडी दिया है वो आपके पास नहीं होता, और उस टाइम स्कूल आपको सपोर्ट नहीं करती है क्योंकि स्कूल ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया आपको। ऐसी एग्जाम आप फिलअप मत करते जाइए। ओके, तो सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, ये टास्क आपका है। इवन जिन स्टूडेंट्स को जीमेल और गूगल ड्राइव अच्छे से यूज करते आता है, आप आपका हॉल टिकट का फोटो क्लिक कर या पीडीएफ कर जीमेल पे या गूगल ड्राइव पर डाल दीजिए। जब भी रिजल्ट लगेगा आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ आपका हॉल टिकट आपको मिलना चाहिए। कोई फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की कि आपका नेम के ऊपर या फिर स्कूल के ऊपर से रिजल्ट फाइंड आउट कर पाए। ओके, तो आप कर लोगे जीमेल और ड्राइव के ऊपर आज ही हॉल टिकट अगर आपको मिल चुका है मेरे हिसाब से, बिकॉज फर्स्ट डेट आज की थी बट पोस्टपोन हो गई। तो सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे ही मीटिंग एंड होगी इमीडिएटली पीडीएफ कीजिए, पीडीएफ किया हुआ बेटर है, और आप उसको जीमेल और ड्राइव पर भेज दीजिए। ओके, और एक है, कितने पेरेंट्स हैं जिनको या स्टूडेंट्स हैं जिनको अपना सेंटर ही पता नहीं है, सेंटर ऐसा है कि हमने अब तक सुना ही नहीं है सर कि सेंटर कौन सा है, ये स्कूल हमने कभी विजिट नहीं किए है। हैंड रेज मत कीजिए, आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो, मैं लास्ट में आपको अनम्यूट करने वाला हूं। तो आप सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, सेंटर जो अननोन है उसे पहले ही विजिट कर आ जाइए। मैं आपको बताता हूँ, एक बार एलोरा स्कूल है बीड़ बाईपास के ऊपर,
काफी सारे पेरेंट्स को वो मिली नहीं और स्टूडेंट्स हाफ आवर लेट आए। ये 2 इयर्स के बिफोर लास्ट ईयर का पार्ट है, उसके लास्ट ईयर का भी प्रॉब्लम है। और हाफ आवर लेट आने की वजह से इतने साल भर की जो मेहनत है उनकी वेस्ट हो गई और उनका स्कोर 150 120 के बीच में आ गया, बिकॉज हाफ आवर जाने के बाद वो कोई प्राइवेट एग्जाम नहीं कि आपको टाइम लिमिट बढ़ा कर दे। तो सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, सेंटर चेक कर कर आइए। अगर आपको पता है सिटी में है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट सिटी में नहीं है, आउटस्कर्ट में है, तो आप बच्चों को साथ में लेकर, या बच्चे को पॉसिबल है तो आप खुद एक बार सेंटर पर जरूर विजिट कीजिए बिफोर फाइनल एग्जाम। हमने बहुत सारे पेरेंट्स देखे, हम सेंटर पर जाते हैं, विश्वा की टीम सेंटर पे जाती है और काफी बार तो ट्रैफिक का इशू आता है। लास्ट टाइम चाटे स्कूल उज्ज्वला था, पवर स्कूल का भी मैं एग्जांपल देता हूँ। काफी सारे पेरेंट्स का ऐसा थॉट था ये तो काफी पास में है, हम 10 मिनट्स में रीच हो जाएंगे, और उस दिन इतनी ट्रैफिक थी और बारिश स्टार्ट हो गई, लिटरली ट्रैफिक लग गया और बच्चों को 20 मिनट्स 15 मिनट्स एग्जाम को लेट हो गया। और सिर्फ पेरेंट्स के इग्नोरेंस की वजह से, पहले विजिट ना करने की वजह से, या ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर की वजह से बच्चों को सेंटर पे हाफ आवर 20 मिनट्स 15 मिनट्स लेट पहुंचने की वजह से उनका पेपर रह गया, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, एग्जाम पे उस दिन जल्दी जाइए। सभी सेंटर पर पार्किंग का फैसिलिटी नहीं होता है, तो आप पार्किंग भी प्रॉपर कर लीजिए और बच्चों को पहले लेकर जाइए। 10 o'clock को रिपोर्टिंग है, मैं कहूंगा 9:30 को चले जाइए। क्या पढ़ाई करना है वहां पर आप सेंटर पे कर सकते हो आप। ओके, बस एक 30 सेकंड वेट कीजिए, आई एम कमिंग। सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। हाँ, आपको सेंटर का विजिट के बारे में समझ में आ गया। बस लास्ट के 4-5 पॉइंट से मैं आपको कुछ वो भी शेयर कर रहा हूँ। 1 आवर ब्रेक होता है आपको पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में। ओके, पेपर 1 और पेपर 2 7:30, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में आपको एक ब्रेक होता है 1 आवर का। ओके, बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2, 12:30 to 1:30, ये सभी को पता है। यस, इस टाइम ही आपका लंच ब्रेक होता है, बट ट्राई कीजिए कि आप लाइट ब्रेकफास्ट, सॉरी लाइट वहां पर लंच कीजिए और ब्रेकफास्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, आपने हॉल टिकट पे रीड किया होगा, कार्बन लेस आंसर शीट आपको मिलने वाली है। आपको पता है कार्बन लेस आंसर शीट क्या होती है? कार्बन लेस आंसर शीट, कार्बन लेस आंसर शीट ये होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट हूं, मेरे पास पेपर 1 है, आया है, और मेरी ओरिजिनल आंसर की है। ओरिजिनल आंसर की के नीचे और एक आंसर की होती है जिसे हम कार्बन आंसर की कहते हैं। कौन सी? कार्बन आंसर की। जैसे हम ओरिजिनल फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी मार्क करेंगे, कार्बन आंसर शीट के ऊपर भी सी मार्क ऑटोमेटिक होगा। ओके, जब आप सबमिट करोगे ओरिजिनल आंसर शीट, तो कार्बन शीट किसके पास रहेंगी? आपके खुद के पास। तो कार्बन शीट आपको अच्छे से घर पर लेकर आना है। 1 वीक के बाद हिंट एंड सॉल्यूशंस, राइट आंसर्स आ जाते हैं, तो आपको खुद आप आपका पेपर 1 वीक के बाद चेक कर सकते हो। आफ्टर 1 और 2 वीक्स, 1 और 2 वीक के बाद आपका पेपर आप खुद चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कार्बनलेस आंसर शीट। समझ में आ गया कार्बनलेस आंसर शीट क्या होंगी? यस, ओके, याद से रखिए। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग टाइम आपका कितना दिया गया? मैं अगेन बता रहा हूं, कुछ पेरेंट्स ने कहा कि उसे रिपीट कीजिए। आपकी ओरिजिनल आंसर शीट है और नीचे कार्बन आंसर शीट है, आपको दोनों के ऊपर भी राउंड नहीं करना है, आपको राउंड सिर्फ आपकी ओरिजिनल के ऊपर मार्क करना है। तो बाय डिफॉल्ट जो नीचे की आंसर शीट है कार्बन लेस वाली, उसके ऊपर वो प्रिंट हो जाएगा। लास्ट में आपके पेपर हो जाने के बाद ओरिजिनल आप इन्विजिलेटर को देंगे, कार्बन लेस जो आंसर शीट है आप घर पर लेकर आओगे। 1 और 2 वीक के बाद एमएससी के वेबसाइट के ऊपर आंसर्स आते हैं, आंसर्स, राइट आंसर्स सेट वाइज। तो आप आपका पेपर 1 वीक के बाद या 2 वीक्स के बाद घर पर खुद चेक कर सकते हो, और आपको 2 वीक्स के बाद ही पता चल जाएगा कि आपने ये एग्जाम क्रैक की कि नहीं की। ओके, क्लियर? तो आप गवर्नमेंट के वेट मत कीजिए कि गवर्नमेंट 2 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स के बाद रिजल्ट देगा, तब तक हम पेशेंस रखेंगे। सॉरी,
आप 2 वीक्स में आपको पता चल जाएगा, या 1 वीक में, या विश्वा भी आपको आंसर की 1 वीक में अवेलेबल करा कर दे देंगे। ठीक है, आपका रिपोर्टिंग टाइम जहां तक मैंने देखा है मॉर्निंग में 10 AM है। ओके, ट्राई टू रीच अप टू 9:45 AM। आप 9:45 9:30 को भी जा सकते हो, डिपेंड आपका सेंटर कितना दूर है, बिकॉज रेन, ट्रैफिक, ये बहुत सारे इशू सेम डे होते हैं, अनएक्सपेक्टेडली होते हैं और हमें पता नहीं होता। क्लास 5th स्टैंडर्ड का में कितने स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं आपको पता है? 4 लाख स्टूडेंट इस बार गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अपियर हो रहे हैं। 4,19,000। हम समझेंगे कि 19,000 स्टूडेंट एब्सेंट है, उसके बावजूद भी इतने बड़े लेवल की एग्जाम देने का फर्स्ट चांस क्लास 5th स्टैंडर्ड में और क्लास 8th स्टैंडर्ड में आपको ऑलरेडी अपने लास्ट 5th में दी होंगी, आपको होगा। इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल ओवर महाराष्ट्र से एग्जाम देते हैं। IIT में 11 लाख देते हैं। नीट में अगर हम बात करें तो नीट में 15 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। दोनों भी गवर्नमेंट की एग्जाम है और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की भी गवर्नमेंट की एग्जाम है। आउट ऑफ 4 लाख कितने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाएंगी? एनीवन जो मैंने अभी राउंड किया है? आउट ऑफ 4 लाख ओनली 16,000। देखिए 16,000 यानी कितना परसेंट? 4%। सिर्फ टॉप 4 to 5% स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप क्रैक करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4 लाख में 16,000 इट्स इक्विवेलेंट टू IIT JEE, नीट और जो भी बड़ी बड़ी एग्जाम्स है उसके कंपैरिजन में इतने सारे स्टूडेंट बैठते हैं और सिलेक्शन रेशियो इतना कम होता है। क्लास 8 स्टैंडर्ड में कितने स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं? 3 लाख स्टूडेंट्स। 16,000 उसमें से सिलेक्ट किए जाएंगे। ओके, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ कि कितने स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे? बट ये सब कुछ आपके 10 डेज के हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट, पासिंग परसेंटेज मैंने बता दिया। इस एग्जाम में आउट ऑफ 4 लाख कितने स्टूडेंट पास होते पता है आपको? ओनली 10 to 15%। 4 लाख के 10% कितने होते? 4 लाख के 10% नहीं, हैंड रेज मत कीजिए, आप चैट बॉक्स में पुटअप कर सकते हो। 4 लाख के 10%, कम ऑन, 4 लाख स्टूडेंट्स, उसका 10% कितना हो गया? सिर्फ 40,000, 40K स्टूडेंट पास होते हैं। पास जो 120 स्कोर कर पाते हैं आउट ऑफ 300, और ये 40,000 में से सिर्फ 16,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। आप कहोगे पेपर इतना हार्ड होता है क्या? नहीं, स्कॉलरशिप में विलेज में तालुका लेवल में जितने भी झड़पी की गवर्नमेंट की स्कूल है, इन्हें कंपलसरी फॉर्म फिलअप करने का इंस्ट्रक्शंस होता है, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाते हैं। बट प्रिपेयर कर देने वालों की क्वांटिटी बहुत कम होती है। और इसका फेलियर रेशियो कितना है? फेलियर 85 to 90%, जो 120 एंड अबोव मार्क्स भी स्कोर कर नहीं पाते। ओके, आप में से कोई है जिनके एल्डर ब्रदर सिस्टर या रिलेटिव्स 11th-12th के लिए कोटा गए हैं, नांदेड़ गए हैं, लातूर गए या औरंगाबाद है? वहां पर बहुत सारी कोचिंग क्लासेस में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का स्कोर वैलिड माना जाता है, वैलिड माना जाता है। और वो वैलिड अगर होगा, आपने क्रैक की होंगी, तो आपको और 10,000 20,000 एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप दिया जाता है उनके फीस स्ट्रक्चर में। और टॉप बैच में सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। 11th-12th की बैच की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर एलन जैसे क्लासेस में काफी सारी बैचेस होती है, एटलीस्ट 30 बैचेस होती है, तो टॉप 3 बैचेस में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंक्लूडिंग स्कॉलरशिप फीस में। तो इसलिए आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप क्रैक करना है। अभी इसका आउटपुट क्या है? मैं सीबीएसई बच्चों के लिए क्या आउटपुट है? सीबीएसई बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है क्या? एनीवन पता है आपको? स्टेट बोर्ड को स्कॉलरशिप अवार्ड हुई तो कितनी दी जाती है 3 इयर्स में? सपोज किस स्टूडेंट में 5th स्टैंडर्ड में स्कॉलरशिप क्रैक की, तो उसको 6, 7 और 8 ये 3 स्टैंडर्ड में मिलकर 3,000 रुपीज दिए जाते हैं।
या 3600, सॉरी 3600 रुपीज दिए जाता है। क्या सीबीएसई आईसीएसई पेरेंट्स, आपके बच्चों ने, हम आपको कट ऑफ बता देंगे रिजल्ट आने के बाद, अगर कट ऑफ के ऊपर स्कोर आता है तो आप आपके बच्चों के अकाउंट में 3600 डिपॉजिट करोगे क्या? क्योंकि गवर्नमेंट तो देने वाला नहीं है सीबीएसई स्टूडेंट्स को, बट आप दोगे क्या? यस, आंसर होना चाहिए यस, आपने देना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट नहीं दे रहा है तो हमें हमारे बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके रूल्स रेगुलेशंस है, हम रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते। बच्चों की खुद की मेहनत की कमाई होंगी 3600 रुपीज, गवर्नमेंट 3 इयर्स में देगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 स्ट्रोक दीजिए। ओके, क्लियर? और क्या मिलेगा? नेम, फेम, विश्वा की तरफ से ट्रॉफी, जितने भी स्टूडेंट क्रैक करेंगे उनको विश्वा की तरफ से ट्रॉफी मिलेंगी, और पेरेंट की तरफ से अकाउंट में 3600 डिपॉजिट होगा। ओके, हाँ, क्लास 8 के लिए 5000 हम लिमिट रखते हैं। क्लास 8 के लिए कितने? 5000, और 5th के लिए 3600। अभी आते हैं, हमें कुछ पेरेंट्स के मैसेज है, व्हाट्सएप भी है पर्सनली, कि सर और प्रैक्टिस पेपर आप भेज सकते हो क्या, क्योंकि हमारे बच्चों का स्कोर 200, 220, 240, 260 जा रहा है। मैं आपको एक वेबसाइट ओपन कर बताता हूँ, चलेगा? आपको विजिबल है वेबसाइट? गवर्नमेंट की वेबसाइट विजिबल हो रही है? नो, वेट, अभी हो रही है नाउ। MSc MScuPPSS.in। आपको वहां पर जाने के बाद, एक मिनट मैं आपको ना होम पर लेकर जाता हूँ। बस 5 मिनट्स में, मुझे पता है आप बोर हो गए होंगे, काफी सालों के, सॉरी काफी दिनों के बाद ऑनलाइन मीटिंग आप अटेंड कर रहे हो। यहाँ पर जाने के बाद एक स्कॉलरशिप का एक ये आएगा पार्ट, उस स्कॉलरशिप में जाने के बाद आपको ये सारी डिटेल्स आएंगी। ये डिटेल्स आने के बाद नीचे आपको दिख रही है प्रश्न पत्रिका, विजिबल? प्रश्न पत्रिका विजिबल है सभी को? हेलो, प्रश्न पत्रिका देखिए यहाँ पर 2017, सॉरी 2017, 18, 19, 20, 21 कितने पेपर्स दिए गए? नॉट विजिबल, आपको विजिबल नहीं है? विजिबल है, यस। आपको 5 पेपर्स वहां पर दिखेंगे, 17, 18, 19, 20, 21। फॉर एग्जाम्पल हम 17 के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आपको सभी 5 पेपर्स आप डाउनलोड कर सकते हो, और नीचे उनके आंसर्स दिए गए दिख रहे हैं, अंतिम अंतर उत्तर सूची, ये 5 पेपर्स, और विश्वा के 5 पेपर्स, आप 10 पेपर्स अच्छे से सॉल्व करो, जो नहीं आ रहा है उसे 2 टाइम सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका स्कोर 200 या 180 या 100% जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में उसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट 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 होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ओके, तो वेबसाइट का नाम आपने लिख लिया होगा? यस, चलो विजिबल है आपको? फिर से हमारा जो राइटिंग किया हुआ पार्ट है, सीबीएसई आईसीएसई की सेपरेट मेरिट लिस्ट निकलती है, बट कितने स्टूडेंट्स की निकलती है? सीबीएसई आईसीएसई के कितने स्टूडेंट की सेपरेट लिस्ट निकलती है? यस, मैं मैसेज कर दूंगा आपको, सब मैं सब डिटेल भेज दूंगा। सीबीएसई आईसीएसई के कितने बच्चों की लिस्ट निकलती है? आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है जिसके ऊपर मैंने राउंड किया है? टॉप 50 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स? टॉप 50। और ये जो भी टॉप 50 स्टूडेंट होती है, 15 अगस्त या 26 जैन को, हमें पता क्या होता है, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोग्राम होता है, जाके गार्डियन मिनिस्टर आते हैं, उनके हाथ से फ्लैग होस्टिंग होता है। ये सीबीएसई आईसीएसई स्टूडेंट्स को एवरी ईयर विश्वा एजुकेशन के बच्चों को बुलाया जाता है, क्योंकि वो हमेशा टॉप 50 में आते हैं, और उनको वहां पर अवार्ड, ट्रॉफी दी जाती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, ट्रॉफी तो नहीं, सर्टिफिकेट दिया जाता है। बहुत बड़ा
और कमिश्नर ऑफिस में ये प्रोग्राम होता है टॉप 50 स्टूडेंट्स के लिए, और उनके पेरेंट्स को भी इन्वाइट किया जाता है। लास्ट 2 इयर्स बिफोर विश्वा के औरंगाबाद से सिर्फ 3 स्टूडेंट थे, तो तीनों स्टूडेंट विश्वा के थे, तीनों भी 5th स्टैंडर्ड के थे, जिन्हें डिविजनल कमिश्नर ऑफिस बुलाया गया था और वहां पर गार्डियन मिनिस्टर के हाथ से उन्हें नवाजा गया था। ओके, डाउनलोड एंड प्रिंट आउट लास्ट 5 इयर्स पेपर एंड आंसर शीट। कौन सा पेन यूज करेंगे? ब्लैक बॉल पेन और टाइम मैनेजमेंट। ओके, विश्वा और एक प्रैक्टिस पेपर ले रहा है 27 जुलाई को। दिस इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, कि आप कैसे क्रैक कर सकते हो और कैसे आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो अभी हम मीटिंग को स्टॉप नहीं कर रहे हैं, स्क्रीन को स्टॉप कर रहे हैं। जिन भी पेरेंट्स को डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, पूछना है, तो आप हैंड रेज करो, और जिन्हें कोई डाउट नहीं है वो मीटिंग को लीव कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पेरेंट्स मीटिंग, बट मैं आपने 1 आवर 45 मिनट्स लगभग हमें दिया है, तो मैं सब पेरेंट्स से स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, ट्राई कीजिए कि 10 डेज हार्डवर्क कर एग्जाम को क्रैक कीजिए। ये मौका बार बार आपकी जिंदगी में आने वाला नहीं है, और इस बार एग्जाम क्रैक करना और भी आसान है, कट ऑफ शायद कम भी आ सकता है। इसका एक बेसिक रीजन मैं आपको बताऊं, एग्जाम पोस्टपोन होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टडी नहीं कर रहे हैं। ओके, वो 6th स्टैंडर्ड में लग गए, बहुत सारे बच्चों की स्कूल की एग्जाम स्टार्ट हो गई है, तो दिस इज द राइट टाइम। बाकी सो रहे, आप जगिए और एग्जाम को क्रैक कीजिए। रिजल्ट आने के बाद रोना ये सॉल्यूशन नहीं है, रिजल्ट आने के बाद आपने क्रैक होनी चाहिए, ये आपका होना चाहिए। ठीक है, यस। अभी हम कुछ पेरेंट्स के क्वेश्चन लेते हैं जिनके हैंड ऊपर है, और जिन्हें कोई डाउट नहीं है वो लीव भी कर सकता है मीटिंग। यस, सबसे पहले दक्ष चौहान के पेरेंट्स, मैं 1 बाय 1 अनम्यूट करूंगा, आप हैंड रेज कीजिए। यस सर। सर, ये जो विश्वा के जो अभी 4 पेपर्स लिए हैं, इसका इंटरप्रिटेशन नहीं मिला हमको, रिजल्ट का स्कोर भी नहीं मिला और इंटरप्रिटेशन भी नहीं मिला। और यस, बता दो सर। हम पहले देख सकते कहाँ वीक जा रहे हैं, कहाँ स्ट्रांग जा रहे हैं। बता दो सर, पहले 2 पेपर हुए ना वो ऑनलाइन हुए थे, तो वो आपके ऐप में है, और अभी के जो 2 पेपर हुए ऑफलाइन, वो वर्षा मैम ने कॉलिंग स्टार्ट कर दी है, कल तक आपको कॉल आ जाएगा सर। 50% कॉल तो आ रहा है, लेकिन मार्क्स का आ रहा सिर्फ। वी आर इंटरेस्टेड टू सी द सब्जेक्ट वाइज स्कोरिंग। बता दो सर, उसमें और एक ऑप्शन है, आपके पास एक क्वेश्चन पेपर्स हमने दिए गए और इंटेंस सॉल्यूशंस भी दिए हैं। हाँ, लेकिन उसने आंसर क्या लिखे वो नहीं, वो टिक नहीं किया ना उस पे, वो प्रॉब्लम है। किया उसने नहीं ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप विश्व आ जाइए और एक बार उसके जो आंसर शीट है ना वो भी हम देख लेंगे, क्योंकि राउंडिंग भी अगर वो गलत कर रहा है तो वो भी हमें समझ में आएगा, या और हमें इंटरप्रिटेशन काफी इजी जाएगा सर। आप आज या कल एक 2-3 दिन में विजिट कीजिए सर प्लीज। ठीक सर, यस श्योर श्योर। यस, एक तेजस जादव ऐसा नाम लिख कर आ रहा है, आप पूछ सकते हो। यस सर, आपने जो अभी वो लिंक भेजी थी सर, इस पे क्वेश्चन पेपर आए थे पिछले साल के, तो वो लिंक आप ग्रुप पे भेज दीजिए। यस, मैं इमीडिएटली एक आफ्टर 10 मिनट्स आपको भेज दूंगा सभी। ओके सर, थैंक यू। सागर वैद्य, सारंग वैद्य, सॉरी। यस सर, जो आपने 3600 रुपीज का जो बोला था वो एक बार समझ में नहीं आया। मैंने क्या कहा कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्टेट बोर्ड के बच्चों को 3600 3 इयर्स में देता है अगर आपने एग्जाम क्रैक की तो। बट आप किस बोर्ड से हो? आप स्टेट बोर्ड से हो कि सीबीएसई से हो? सारंग? सीबीएसई सर, सीबीएसई। यस, तो आपको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेंगी, आपने एग्जाम भी क्रैक की उसके बावजूद भी नहीं मिलेंगी, तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सिर्फ स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट को दी जाती है। ओके। तो अगर आपने कट ऑफ के ऊपर स्कोर किया तो हमने रिक्वेस्ट किया पेरेंट्स जो है आपके, वो आपके अकाउंट में 3600 डिपॉजिट करेंगे। ओके, आपको मोटिवेट करने के लिए। ओके सारंग? यस, एक अधाने बोलकर आ रहा है। सर, आपने बोला था कि एक ईमेल करना था एक साइट पे, तो किसके साइट पे करना था वो एडमिट कार्ड का? बता दो, मैंने ईमेल नहीं कहा बेटा, मैंने क्या कहा, आपके पास एक हॉल टिकट है क्या? आपके पास आया हॉल टिकट आपका? हाँ सर, है। तो काफी बार क्या हो जाता है, एग्जाम हो जाने के बाद हमसे मिसप्लेस हो जाता है। हाँ। ओके, और हमें मिल नहीं पाता, तो 1 मंथ के बाद रिजल्ट आता है, 2 मंथ्स के बाद, तो बिकॉज ऑफ हमारा हॉल टिकट नहीं मिलता तो हम रिजल्ट नहीं देख पाते। तो हमने कहा कि उसका एक पीडीएफ कीजिए, फोटो क्लिक कीजिए, और आप खुद के ही जीमेल आईडी के ऊपर उसे अटैच कर भेजिए या गूगल ड्राइव पर डालिए, जिस वजह से जब रिजल्ट आएगा तब आपको आपका हॉल टिकट मिल जाएगा। ओके,
ओके सर, थैंक यू। अकोलकर बोलकर एक पेरेंट्स है। हेलो हेलो सर, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, बट आपकी साइड से आवाज नहीं। ठीक है, हम आदित्य की तरफ जाते हैं, अगर शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो। हेलो हेलो सर, हाँ बोलिए मैम। 27 को जो आप ऑफलाइन एग्जाम लेने वाले हैं ना, तो उसमें जो अपन आंसर स्टिक करेंगे ना, तो इट इज लाइक दैट मेन एग्जाम ओनली ना, दैट आंसर शीट्स लाइक नहीं, उसके लिए मैं आपको और एक सजेशन करना चाहूंगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ना आंसर शीट का फॉर्मेट भी भेज रहा हूँ, गवर्नमेंट का, विश्वा हाँ का। सर, उसका भेजो ना, फिर हम प्रिंट आउट निकालेंगे, फिर तो बच्चे मैं वही कर रहा हूँ, एक practice वेबसाइट है मैम, MSC पुणे। हाँ हाँ, वो 2022 वाली की अभी जो बताई थी। यस, वहां पर ना एक साइड में उत्तर सूची नाम से, मैं आपको लगा तो डाउनलोड कर भेज देता हूँ, मैंने डाउनलोड किया है। मैं Okay, व्हाट्सएप पे आपको PDF भेज दूंगा, उसके अपना 6-7 प्रिंट आउट निकालिए, या 10-12 प्रिंट आउट निकालिए, और जो भी पेपर आप लेने वाले हो उसके ऊपर ही लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। और सर वो बॉल पेन का नाम सजेस्ट किया, तो ब्लैक बॉल पेन देखिए, ऐसा बॉल पेन यूज कीजिए जो काफी शार्प ना हो, थोड़ा सा मोटा। मोटा हो, तो जिस वजह से सर्कल करने में कम टाइम लगेगा। ओके सर, और वही पेपर आप फाइनल में यूज कीजिए। काफी बार बच्चे ना पेन चेंज कर देते हैं, और वो हैबिट हमें दिक्कत देती है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अर्णव। हेलो सर। यस। सर, जो आपने वो वेबसाइट पे जो ये थे ना पेपर्स, तो एक्चुअली मुझे वो दिख नहीं रहे, तो क्या आप आपके पास डाउनलोडेड हो गए तो आप ग्रुप पे एक बार सेंड कर सकते हैं क्या? मैं डाउनलोड कर भी भेज दूंगा और वेबसाइट पे भेज दूंगा बेटा। यस सर, थैंक यू। यस, तो जादव बोलकर आ रहा है। हॅलो, हाँ इंटेलिजंटचा अभ्यास करताना थोडस, मी भार्गवी जाधवची मम्मी आहे. बोला मैम। तर इंटेलिजंटचा अभ्यास करताना ती जमलिंग होती, तिचे ते क्वेश्चन रीड करते ती सगळं, पण उत्तरामध्ये तिला कन्फ्युजन होते थोडस. ती कशातनं स्टडी करते हैं? मेंटल एबिलिटी? सीबीएसई नहीं नहीं नहीं, मेंटल एबिलिटी सब्जेक्टचं स्टडी कशातनं करते? आपल्या नवनीतचं बुक नाही का स्कॉलरशिपचं, त्याच्यातून करते. नवनीत पेक्षा तुम्ही विश्वाचं बुक असेल, आहे का आपल्याकडे? नाही नाही, ती नव्हती तेव्हा क्लासेसला स्कॉलरशिपला आपल्याकडे. ओके ओके, चालेल. मग तुम्ही जर विश्वाचं बुक जर कलेक्ट करू शकला, त्याचे काही नॉमिनल चार्जेस असतील, वर्षा मॅमशी कम्युनिकेट करा तुम्ही. ते बुक फार छान आहे विश्वाचं, त्याच्यातनं जर तुम्ही केलं तर बेटर राहील. म्हणजे आता माझी दुसरी मुलगी आहे ना, तिला लावले मी तुमच्याकडे स्कॉलरशिपला, मग आता तिला दिलं असेल तर बघते मी त्याच्यात. हा, तिला जर दिलं असेल तर तुम्ही तसं करू शकता, काही प्रॉब्लेम. थँक्यू. यस, एक बंसल पेरेंट है, कम सुन लेते हैं। यस, हेलो सर। बोलिए बेटा। सर, अभी जैसे कार्बन पेपर रहेगा तो फिर कटिंग अलाउड रहेगा क्या? नहीं नहीं, कार्बन ऑलरेडी कट कर कर ही आता है। ओके। नहीं नहीं, अगर मैंने ए को टिक किया, सर्कल किया, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज होता है कि मुझे ऑप्शन सी करना था। नहीं जमेगा, आपको जो भी करना है एक ही बार करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपका क्वेश्चन वाइड हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। विराज देशमुख। विराज देशमुख। सर। सर, आप बोल रहे हो कि अब स्कॉलरशिप की भी एग्जाम है, और 24 को हमारे विश्व की भी अब एग्जाम है ना सर? तो फिर दोनों की पढ़ाई करने की, और मम्मी बोल रही है कि दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर सेम मार्क्स आने चाहिए, तो फिर अब आपको करना है कि आपको दोनों में भी अच्छा स्कोर करना है, तो आपको खेलना, बाकी की चीजें बंद कर कर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। विश्वा का प्लस पॉइंट क्या है कि विश्वा की जो एग्जाम है 24 उसके रिवीजन क्लासेस हमने ऑलरेडी लिए हैं इस मंडे ट्यूसडे, और आने वाली बैच को हम फ्राइडे सैटरडे को लेने वाले हैं। तो हम आपका रिवीजन क्लास में ही कर ले रहे हैं। तो आपने उसके लिए घर पे अगर एफर्ट्स नहीं भी लिए, कम लिए, तो भी आप स्कोर कर लोगे। और स्कॉलरशिप के लिए तो आपको करना है। यस सर, डेफिनेटली। ओके, एक अंजू खंडेलवाल लिख कर आ रहा है। हेलो सर। बोलो बेटा। सर, अगर वॉइस क्लियर नहीं बेटा। हेलो
सर अगर स्कॉलरशिप एग्जाम में थोड़ा सा भी गैप रह गया वो सर्कल में, तो फिर क्या मार्क्स कटेंगे यस, वो कंप्यूटराइज चेकिंग नहीं होता है, आपको कंप्लीट सर्कल के से करना पड़ेगा। इसलिए हम आपको ना एक मॉडल आंसर्स की भेज रहे हैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के व्हाट्सएप के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर भी आपको विजिबल हो जाएगा जो हमने दिए हैं, वो उसकी प्रिंट आउट लेकर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो आपके सर्कल बाहर ना जाए। बट अगर आपका बाहर जाता है या कम भी होता है 75% तो चेक नहीं होता। एक वीवो लिख कर आ रहा है, वीवो V2146। ओके बस हेलो वीवो, नो रिस्पॉन्स। हर्षल मस्के। हेलो सर। हाँ सर जैसे आपने हमें पेरेंट्स को बताया कि स्टडी कैसी करनी चाहिए, खेलना नहीं चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, वैसे आप 15 मिनट बच्चों को समझाइए, ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। हम तो बताते हैं लेकिन आप अगर किस स्टैंडर्ड में मैम? 8th स्टैंडर्ड में है। अभी 9th में गया, तो विश्वा में हाँ। है क्या, अभी आया है बैच में? हाँ सर। चलेंगे, मैं रिकॉर्डिंग भी भेजने वाला हूँ कल, और हम क्लास में भी टुमारो मेरा लेक्चर है सर, दोनों बैच में 9th में मैं बताने वाला हूँ मैम। ओके ओके सर, नो। विवो है, विवो V21। हॅलो सर। हाँ सर माझ्याकडे तर स्कॉलरशिपचं पुस्तक पण नाही घेतलेलं आहे, तर विश्वाकडनं काही हेल्प मिळेल का सर मला? काय नाव स्टुडंटचं? दिग्विजय चक्रवार। तो नवनीतचं बुक घेता येईल का तुम्हाला? पण सर ते एवढं सफिशियंट वाटत नाहीये। नाही पण घेतलंय का आपण? हो घेतलेलं आहे, लास्ट टाइम घेतलेलं आहे मी। हा, मग ते जितकं येतं ऍक्च्युअल मी तितकं। विश्वाचे पेपर दिलेत का? हा सर बोला। विश्वाचे पेपर दिलेत? हो दिलेत ना सर। स्कोर काय येतो? काही कळालं नाही सर मला। स्कोर किती येतो कळालं नाही का? हा ऑफलाईन की ऑनलाईन कसं देतो? ऑफलाईन होतं। ऑफलाईन चालेल ना, तुम्हाला 1-2 दिवसात स्कोर कळून जाईल, किंवा त्याला तुम्ही विश्वामध्ये कॉल करून एकदा विचारून घ्या स्कोर। स्कोर ठीक वरून आहे सर, आपल्याला चालेल। आयडिया आहे की त्याचा स्टडी कसा चालू आहे। विजिट दिले तरी चालेल ना हा सर? बेटर राहील, काही इश्यू नाही। मॉर्निंग टाइम दिलं तर बेटर राहील, ते लोड नसतो आमच्यावर। पण या 10 दिवसात कंप्लीट होईल सर त्याचं? डेफिनेटली 180 स्कोर करणं टफ नाही मॅम, इज व्हेरी इझी। मी सगळं त्याबद्दलच एक्सप्लेन करतो। ओके ओके सर। आणि हा बोला। तिकीट नाही मिळालंय। हॉल तिकीट स्कूलला एकदा कनेक्ट करा ना प्लीज। हा सर नाही मिळालंय अजून शाळेत। तर एक 2-3 दिवसांनी त्यांना रिक्वेस्ट करा की तुम्ही 25-26 पर्यंत हॉल तिकीट देऊन टाका स्कूल। ओके सर, ओके। थँक्यू सर। श्रीनिवास वाकोरे आ रहा है, जिनके क्वेश्चंस हो गए हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। हॅलो सर। हाँ ते सर मी स्टेट बोर्ड मध्ये, तर तुम्ही ते पेपर प्रॅक्टिस साठी म्हटले, तर आता मी मराठीतून डाउनलोड करू की इंग्लिश मधून? सेमी मध्ये पेपर, सेमीचा पेपर जो आहे तो, तसे स्कॉलरशिपचे पेपर मला सॉरी सेमी मध्ये ना, सेमीचे पेपर ड्युअल लँग्वेज मध्ये येतात माझ्यामध्ये, तर आपल्याला त्या वेबसाईट वर भेटून जातील पेपर। बरं सर, ठीक आहे, थँक्यू। यस जय। सर विश्वा के पेपर कसे होणार आहे, म्हणजे जसं आपण डॉट बनवतो तसे का टेक? टिक नसतं, डॉट सर्कल, कंप्लीट सर्कल। यस ओके, जैसे स्कॉलरशिपचे प्रैक्टिस यस पेपर्स यस, सेम सेम राइट। ओके सर। यस, लास्ट 2 क्वेश्चंस और मीटिंग हम एंड करेंगे। गार्गी। हेलो गार्गी। संचाली। हॅलो सर। हाँ संचारीचं हॉल तिकीट आलेलं आहे, पण त्याच्यावर जो फोटो आहे ना सर, तो दुसऱ्या मुलीचा आलेला आहे। मग एकदा स्कूलला तुम्हाला कम्युनिकेट करावं लागेल। स्कूल कोणती आहे? होली क्रॉस इंग्लिश स्कूल। होली क्रॉसला एकदा तुम्ही विजिट करा की असं असं झालेलं आहे म्हणून। जनरली तर तर प्रॉब्लेम तिथं नाही आला सगळ्यां- पाहिजे। हिचं तिथं स्कूलचं जे आय सगळ्यांचा कार्ड असेल प्रॉब्लेम ना, असा आहे, स्कूलचं आय कार्ड असेल ना याच्याकडे, अजून दिलं नाही त्यांनी स्कूलवाल्यांनी। स्कूलचं आय कार्ड मग तुम्ही लवकर कलेक्ट करा। त्याचं कारण आहे की फायनल एक्झाम मध्ये जर तुमचं करेक्शन होऊन नाही आलं तर तुम्हाला त्या आय कार्ड वरनं दाखवता येईल की ही संचारी आहे, आणि आधार कार्ड। ओके, त्या पद्धतीने आपण जाऊ शकतो जर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह नाही झाला तर। ओके सर, थैंक यू। एक गार्गी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बट आपकी साइड से ये नहीं हो रहा है।
नो। दत्त श्रवण, आपका कुछ क्वेश्चन, जिनके क्वेश्चंस हो चुके हैं वो हैंड डाउन लोअर कर लीजिए। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। दक्ष जो है वो कैम्ब्रिज में ICSE में है। यस सर। हाँ, और उसका फॉर्म जो भरा हुआ है वो सेंट लॉरेंस से है। हम्म। तो ही विल बी ट्रीटेड एज अ CBSE ICSE स्टूडेंट और स्टेट बोर्ड स्टूडेंट? सर कैम्ब्रिज का एक प्लस पॉइंट क्या है कि वो सेंट लॉरेंस से फॉर्म फिलअप करते हैं। हाँ, और उसको अगर कट ऑफ के ऊपर मार्क्स आ गए तो उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है सर। ओके। हाँ, तो आपको 3600 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, सॉरी, मजाक का बात कर रहा हूँ, बट if he show his caliber, I will give additional 3,300. then it's 7,200 sir, no problem. But he has to prove himself. Definitely sir, कर रहा है, he is doing very well. Okay. Right sir. Yes, गार्गी आप कांटेक्ट कर लो बेटा, आप अनम्यूट में कर रहा हूँ बट आपकी साइड से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ओके आदित्य लास्ट, और हम मीटिंग एंड करेंगे क्योंकि मैं भी थक गया हूँ, टायर्ड हो गया, 1 आवर मीटिंग लेना ऑनलाईन। OMR ची आन्सर शीट आपण जेव्हा टिक करतो ना, तर ते थोडंसं बाहेर गेलं तर काही एक्सेप्ट नाही होत त्याच्यासाठी आतापासून प्रॅक्टिस करावी लागेल। किंचित पण बाहेर जायला जमत नाही का सर? बाहेर गेलं किंवा कमी जरी झालं तरी ते कॅल्क्युलेट नाही करत। इट्स अ कम्प्युटर चेकिंग। त्यांना तर पाहिजे असतं की मॅक्झिमम स्टुडंटने रिजेक्ट व्हावं, सिलेक्ट नाही व्हावं। म्हणजे बरोबर सर्कल म्हणजे सर्कल व्यवस्थित व्हायला पाहिजे। मी काय करतो, एक PDF करतो आन्सर शीट, ती प्रिंट आउट करून घ्या गव्हर्नमेंट स्कॉलरशिप आणि त्याच्यावर प्रॅक्टिस करा। थँक्यू सर। थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट टुडेज मीटिंग। थैंक यू, आपने अटेंड किया और काफी दिनों के बाद मुझे भी ऑनलाइन मीटिंग लेने का मौका दिया। स्पेशल थैंक्स टू ऑल। ओके, और भी आपके कुछ क्वेरीज क्वेश्चंस होंगे तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं विश्वा एजुकेशन। थैंक्स अ लॉट।